हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 से बहुत से ऐसे आप लोग के क्वेश्चन हैं जिसका जवाब देने के लिए हम अपनी वीडियो को लाए हैं। क्योंकि कई लोग कमेंट ऐसा कर रहे थे कि सर इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, फिर इसकी आयु सीमा क्या होगी, डोमिसाइल क्या होता है, उसके बाद नियोजित जो छात्र उसके बारे में बता दीजिए, पद कितने हो सकते हैं, उसके परीक्षा फॉर्म कब तक आ सकते हैं, अपेयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उम्र सीमा क्या हो सकती है, डोमिसाइल के बारे में जरूर बता दीजिएगा, नियोजित छात्र उसकी सीटों के बारे में बताइए, साथ में महिलाओं का आरक्षण, नियुक्ति कब होगी और कितने अटेम्प्ट आपको देना है और कौन कौन लोग हैं इसमें पात्र। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो एक मैं बनाया हूं जो कि पूरे सवालों के आपका उत्तर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों लगातार वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। टीचर मोटिवेशन एक ऐसी वीडियो लाता है जिससे आपकी जितनी भी शंकाएं हैं परीक्षाओं से उसको खत्म कर दिया जाता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0, जानते हैं 1, 2, 3, 1 और 2 दो परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाएं जो कि बिहार में हो चुकी हैं, आप लोग को पता है। ठीक है, और उसमें लाखों ऐसे प्रतिभागी थे जो कि उसमें भाग लिए थे और उसमें क्या है कि अपने योग्यता को दिखाए, अपने टारगेट को दिखाए, अपने लक्ष्य को दिखाए और मंजिल उन्हें मिली। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, कमेंट किए थे कि भाई हमको नौकरी नहीं मिल रही, हम कुछ नंबरों से छट जा रहे हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, धैर्य रखेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करेंगे तो ऐसी बात नहीं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप घबरा रहे हैं तो इससे भी चूक जाएंगे। अपने कॉन्फिडेंस को धैर्य बना के रखिए, इसमें आपको नौकरी मिल सकती है। लेकिन आपको अपने तैयारी को जांचना होगा, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि पद इसका कितना हो सकता है, पद इसका कितना हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, संभवतः जो पद के बारे में बताया जा रहा है ये लगभग 1.25 लाख बताया जा रहा है। ठीक है, लाख प्लस बताया जा रहा है, लाख प्लस बताया जा रहा है। क्यों? देखिए, पहली बात मैं बताऊं आपको, जो 14,000 की सीटें थी वो रिक्त है। जैसा कि आप जानते हैं, जो बची हुई सीटें थी सप्लीमेंट्री वाला वो रिक्त है। साथ में बात करें कि जो आपकी नियुक्ति जो लिए थे उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि दूसरे लेवल पर चले गए हैं, यानी कि उसको नियुक्ति ही नहीं लिए हैं। कुछ ऐसी सीटें भी बाकी हैं। बाद में मैं बात करूं, उसी में कुछ उम्र सीमा जो कि परीक्षा को फॉर्म कई लोग डाले थे लेकिन उम्र सीमा की वजह से उनका क्या हो गया, बाहर हो गया है, क्योंकि जबरदस्ती डाल के एग्जाम को क्वालिफाई किए थे। ये भी मैटर हमको मिला था। ठीक है, तो इसको भी बात कर लेते हैं। कुछ लोग तो अटेम्प्ट ही खत्म हो गया था, फिर भी 4-4 बार डाल रहे थे, तो उनका भी खत्म हो गया है। तो उनका भी प्रावधान यहाँ पर मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो नियोजित छात्र हैं उनकी जो बची सीटें हैं उसको भी इकट्ठा किया जाएगा। कितनी सीटें हैं, और यह जो ब्यौरा है 15 फरवरी तक। ठीक है, 15 फरवरी तक ये ब्यौरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, 15 फरवरी तक यह ब्यौरा मांग लिया गया है, अर्थात सभी काम बहुत फास्ट हो रहे हैं। परीक्षा मार्च में ही होगी, परीक्षा मार्च में कंफर्म है, उसमें डेट आपकी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो लगभग 1 लाख प्लस पद है, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये लास्ट ही भर्ती समझिएगा, क्योंकि अब अपने आप को ये समझिएगा कि बिहार में लास्ट भर्ती करवाने जा रहा है। अच्छी भर्ती बाद में जब होगी तब देखा जाएगा, फिलहाल आपके लिए ये भर्ती है। ठीक, ये बात जानिए। परीक्षा जब मार्च में होगी तो परीक्षा मार्च में इसका कैसे हो सकता है, क्या रूल्स हो सकता है। तो देखिए, परीक्षा के बारे में जैसा कि आपको पता होगा कि यह परीक्षा जो थी 24 अगस्त को इस परीक्षा को होना था, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पहले ही आ गई उससे। ठीक है, लोकसभा का चुनाव पहले ही है इससे। तो जब पहले ही है तो इस परीक्षा को 2-3 दिन पहले कर दिया गया कि भाई अगर आप भर्ती होते हैं, अच्छे बच्चे जो तैयारी करते हैं वो सिलेक्शन पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी बिहार के लिए कि भाई नीतीश जी जैसे नौवीं बार पद अपना ग्रहण किए हैं, तो जब ग्रहण किए हैं तो उनके शुरू के कार्यकाल में इतने लोग नौकरी पा गए, तो एक और खुशी की बात होगी। तो इससे एक चुनावी लोभ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 24 अगस्त को जो था ये अब मार्च में ही हो जाएगा, लास्ट में, मार्च के लास्ट में इसका परीक्षा कन्फर्म है। ठीक, मैंने बोला कि 15 फरवरी तक इसका पूरा ब्यौरा जुटा लिया जाएगा। ठीक, और जुटाने के बाद ये परीक्षा जो मार्च के लास्ट में करा ली जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अप्रैल से पहले इसकी परीक्षा हो जाए। ठीक, आगे देखिए, अपेयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं, अपेयरिंग जो है उनको मौका मिलेगा कि नहीं। तो ये टीआरई 1 जो था उसमें मौका सबको दिया गया था, लेकिन टीआरई 2 में जो टीजीटी पीजी लेवल पर हुई थी
भर्ती जो देखे होंगे आप, उसमें मौका नहीं दिया गया था। तो देखिए अब क्या हो सकता है, हालांकि सरकार के ऊपर है कि भाई उसमें क्या हो सकता है, लेकिन अगर जहां तक बात करें कि पीआरटी में भी अधिक भर्ती आने की है, तो पीआरटी में भी अधिक आएगी, जूनियर में भर्ती आएगी, क्योंकि ये सभी जो सीटें ये बटेंगी पार्ट पार्ट में। तो जाहिर है कि पीआरटी वाले जब होंगे तो निश्चित है कि पहला ही जो होगा, पहला 1 वाला जो सिस्टम होगा वही लागू होगा। इस तरह अपेयरिंग वालों को मौका जरूर मिलेगा। ठीक है, उम्र सीमा क्या होगी, तो जो उम्र सीमा मैं बताया था, जो आप जानते हैं उम्र सीमा वही होगी, जो 32 साल की जो एरिया है उसमें दिया गया है वही उम्र सीमा उसकी है। बाकी आरक्षण के हिसाब से अपना समझ लीजिएगा, पिछली वीडियो में डाल रखा हूं, उसको भी देख लीजिएगा। डोमिसाइल जो है वो जैसे डोमिसाइल की प्रक्रिया चल रही है उसी तरह चलेगी। ठीक है, जैसे पिछली भर्तियां हुई डोमिसाइल के बारे में, सेम वही प्रक्रिया अब भी चलेगी, उसमें कोई आप लोग चेंजिंग नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि संविधान के मौलिक अधिकार के हिसाब से नहीं चल सकते आप, मौलिक अधिकार जो चल रहा है उसी के हिसाब से चलना है। ठीक है, उसके खिलाफ नहीं चल सकते, इस बात को ध्यान दीजिए। तो डोमिसाइल जैसे है सेम उसी तरह, कोई उसमें परिवर्तन नहीं है। नियोजित छात्रों की सीट, देखिए नियोजित छात्र जो हुए थे तो उसमें भी बहुत सी सीटें बची हुई है, उनका भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है कि जितना ब्यौरा होगा पूरा उस ब्यौरा को जुटाकर और उसके बाद क्या किया जाएगा, सीटों को इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद तब भर्ती का अनाउंस हो कितनी पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, अच्छा महिलाओं का जो आरक्षण है ये तो पहले से ही चला आ रहा है, 1 में भी देखा जा रहा है, 2 में भी देखा गया है। ठीक है, तो महिलाओं का जो आरक्षण है, जिस प्रक्रिया से आरक्षण लगाकर किया जाता है सेम वही चलेगा, उसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती है। ठीक है, तो महिलाएं खुश रहें कि क्योंकि उनका आरक्षण सेम जैसे है उस तरह आज भी कोई परिवर्तन नहीं है। अगर इसके लिए एक वीडियो चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा, आपको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी वीडियो मैं अलग से बनाया हूँ, इसलिए थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, नियुक्ति कब, ये तो बहुत अच्छी बात है, जब परीक्षा होती है तो नियुक्ति कब होती है, तो जैसा कि जानते हैं कि मार्च में जब आपकी परीक्षा हो जाएगी तो ठीक है, तो उससे 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा, 10 से 15 दिन, बहुत जल्दी करेंगे, अप्रैल 10 से 15 अप्रैल तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो मई है वो आपके 15 या 20 अप्रैल से आपके चुनाव होना शुरू हो जाएंगे। तो जब इसका 15 अप्रैल से चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो उससे पहले आपका रिजल्ट आ गया होगा। बस जैसे ही सरकार कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, आपकी तो मुख्यमंत्री मिल गए हैं तो आपकी नियुक्ति 2 महीना के अंदर, यानी कि मई से पहले आपकी नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, मई से पहले आपकी नियुक्ति निश्चित है कि हो जाएगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कितने अटेम्प्ट आपको देना है। तो अटेम्प्ट के बारे में आप लोग सुने होंगे, 3 ही अटेम्प्ट है। ठीक है, लेकिन +2 की बात किया जा रहा है, +2 की बात किया जा रहा है कि भाई अब 3 नहीं अब 5 अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, अब कुछ नया होगा, अब 3 बार नहीं अब 5 बार आप परीक्षा दे सकते हैं, इसी पर चर्चा हो रही है और शायद ये लागू भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि अब सरकार भी देख रही है कि भाई 3 मौके में पता ना किसी किस्मत ऐसे हो बार बार परीक्षा दे रहे हो नहीं हो पा रहा हो। ठीक, तो यहाँ पर 2 प्लस किया जाएगा, यानी कि 5 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 5 अटेम्प्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान दीजिए। एक कमेंट आया था कि सर इसमें बच्चे तो नए हैं, पुराने बच्चे तो सभी लोग नहीं हैं, क्योंकि पुराने बच्चे जो उनको तो अनुभव है कि कैसे क्या सिलेबस है, कैसे क्या पढ़ना है, लेकिन जो नए बच्चे उनके लिए मैं बता दूं कि कौन कौन लोग पात्र हो सकते हैं। तो थोड़ी सी इस बात पर ध्यान दीजिएगा। पात्र के लिए कि मैं बता दूं तो देखिए सबसे पहले जो पीआरटी प्लस जूनियर प्लस टीजीटी प्लस पीजीटी। ठीक है, देखिए ये 4 लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, ये चारों लेवल। ठीक है, और इस चारों लेवल पर ही ये परीक्षा होगी इस बार। ठीक है, इस चारों में इस बार पोस्ट आएगा, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, चारों में इस बार क्या आएगा, पोस्ट आएगा। अब चारों के लिए थोड़ी सी एलिजिबिलिटी जान जाइए, तो इसके लिए सी टेट, ठीक है, सी टेट जो है 1 चाहिए, और इसके लिए जो सी टेट है वो क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, सी टेट 1 सी टेट 1, पीआरटी प्राइमरी के लिए क्या है आपका 1 चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, पेपर 2 चाहिए। टीजीटी जिसके लिए आप सुपर टेट, ठीक है, सुपर टेट 1 और इसके लिए सुपर टेट 2। बात समझ में आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ यूपी में देखेंगे तो ऐसे ही परीक्षा बिना सुपर टेट की हो जाती है, लेकिन प्राइमरी में सुपर टेट होता है, 2 बार सुपर टेट हो भी चुका है। यहाँ पर बात करते हैं तो टीजीटी में अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वहाँ पर बिहार में, तो उसके लिए एक वहाँ की पात्रता परीक्षा है, इसको आप पात्र हो जाएंगे, अर्थात इसको पास करेंगे तो अभी आप टीजीटी में वहाँ पर अप्लाई करेंगे। एलिजिबिलिटी इसकी क्या होती है, तो ये आप जानिएगा कि होता है बीएड, ठीक है, और एमए होता है, एमए प्लस, ठीक है,
एमए के बाद होता है। और यहाँ बात कर लेते हैं तो ये आपका जो जूनियर है ये भी आपका क्या होता है, बीएड और बीटीसी, और इसमें सिर्फ ओनली बीटीसी होते हैं, ठीक है। तो ये पात्रता है। अगर इन दोनों की बात करें तो इनमें जब सुपर टेट में बैठेंगे तो लगभग 75 नंबर आपको लाने होते हैं 150 में से, तब आप जनरल में पास होंगे। बाकी कैटेगरी के हिसाब से इसमें बांट दिया गया अलग अलग, तो अलग की बात है, ठीक है। तो देखिए एलिजिबिलिटी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है, इसके बारे में यही जानना है कि पात्र लोग वही है जो कि बीटीसी डीएलएड बीएड किए हुए हैं, एमए तक किए हुए हैं, वो लोग पात्र हैं। लेकिन आपको ये जानना है कि भाई अब इस परीक्षा को अगर पास करेंगे तो कैसे पास करेंगे, किस तरह तैयारी करेंगे। अब कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो अगस्त के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, ठीक है, तब तक अचानक एक नया मोड़ आ गया। हालांकि ये बहुत सोचने वाली बात है, विद्यार्थियों के बारे में तो नहीं सोचा जा रहा है, बस चुनाव देखा जा रहा है कि चुनाव के बारे में क्या कर दिया जाए, और विद्यार्थी हो जा रहा है दुखी। तो देखिए मैं सबके साथ संवेदनशीलता मतलब प्रकट कर रहा हूँ कि हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो एक बार सिस्टम लागू हो गया उसी के साथ चलना चाहिए था। लेकिन अब क्या किया जाए, जब परिवर्तन हो जाएगा, मार्च में ही परीक्षा हो जाएगी, तो बस जाहिर है कि आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा आप फास्ट बना लीजिएगा ना, तैयारी और फास्ट करेंगे तभी आपको यहाँ पर ये आपका जो लक्ष्य है वही मिलेगा, ये बात नोट करिएगा। तो देखिए बीपीएससी तैयारी से आशा करते हैं कुछ डाउट जो आपके क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट जो समस्याएं आपको जरूर है तो जरूर कमेंट करिएगा कि किसी में कोई डाउट हो तो उसके लिए मैं वीडियो आपको फिर से बना दूंगा, तो जरूर देखिए, क्योंकि ये टीचर मोटिवेशन जो चैनल बनाऊं आपके लिए ही बनाऊं कि कोई भी खबर हो, कुछ भी खबर हो तो मैं इसको अपलोड करूं, आप लोग देख सकें, ठीक है, और जानकारी प्राप्त कर सकें, ठीक है। बाकी इसमें से जो भी जिसके लिए आप बोलेंगे कि भाई ये चीज समझ में नहीं आया, चाहे इसके बारे में एक बार जरूर बताइएगा, तो जरूर बता देंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है चलो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।